स्विगी के फास्टेस्ट ग्रोइंग आर्म इंस्टामार्ट का लॉस फिर से बढ़ गया है। इंटरेस्टिंगली स्विगी के अकॉर्डिंग इसका मेन रीजन सिर्फ कॉस्ट एस्केलेशंस नहीं है, प्रॉब्लम है इररेशनल कंपटीशन। व्हाट डज दैट मीन फॉर स्विगी एंड क्विक कॉमर्स सेक्टर? दूसरी तरफ, क्या आपके व्हाट्सएप चैट्स एक्चुअली में प्राइवेट हैं? व्हाट्सएप जिसको हम फुली प्राइवेट एंड इनक्रिप्टेड समझते आए हैं, उसके इन्हीं क्लेम्स पर अब यूएस लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या ये क्लेम्स सही हो सकते हैं? एंड व्हाट लाइज नेक्स्ट देन? एंड कल देश का बजट आया, कुछ की उम्मीदें पूरी हुई और कुछ की नहीं हुई। इस बजट को मैंने डाइसेक्ट किया विद आवर एक्सपर्ट्स राइट आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच फ्रॉम मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो के एंड में देखिए उसी बातचीत का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी, लेट्स गेट टू इट। स्विगी के क्विक कॉमर्स आर्म इंस्टामार्ट के ऑपरेटिंग लॉसेस Q2 FY26 में कुछ कम होने के बाद Q3 में फिर से ज्यादा हो गए हैं। स्विगी का यह कहना है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में उनके लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी कि जो छोटे ऑर्डर्स हैं वो डेलिबरेटली स्लो हो गए हैं। इसका एक रीजन है उनका बल्क ऑर्डरिंग प्रोग्राम मैक्स सेवर। नाउ मैक्स सेवर के थ्रू कस्टमर्स अब छोटे ऑर्डर्स की जगह पर एक साथ बड़ा ऑर्डर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म से। This seems favorable for the company, right? But इस मूव से इंस्टामार्ट में कैनिबलाइजेशन हो रहा है। मतलब कैनिबलाइजेशन का यहां पर मतलब ये होता है कि जब कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और वो नया प्रोडक्ट उसी कंपनी के एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स ही लेने लगता है। तो मैक्स सेवर की सक्सेस से पिछले कुछ क्वार्टर्स से इंस्टामार्ट के साथ भी यही हो रहा है। इसके अलावा एज पर स्विगी इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली लॉस बढ़ने का जो कोर रीजन था वो है इररेशनल कंपटीशन। ना क्विक कॉमर्स डिलीवरी का मार्केट अब सिर्फ कन्वीनियंस का नहीं रहा, बल्कि ईगो और साथ ही इंसेंटिव्स का भी बैटलफील्ड बन गया है। लो वैल्यू ऑर्डर्स पे हेवी डिस्काउंट्स, कस्टमर फीस कम कर देना, मोनेटाइजेशन को साइड में रखकर सिर्फ वॉल्यूम्स को चेस करना। स्विगी ये कह रहा है कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का ये जो करंट गेम चल रहा है वो कॉन्शियसली नहीं खेल रहा। ज़ेप्टो ने नवंबर में, आपको याद होगा, कि कस्टमर फीस को स्लैश कर दिया था, जिसके रिस्पांस में स्विगी ने भी लार्जर कार्ड्स के लिए सिमिलर मूव्स किया। पर स्विगी ये बात खुद मान रहा है अब कि इन सब का इंपैक्ट लिमिटेड रहा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग और फीस के साथ जो कर रहे हैं इस वक्त वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं लगता। इंस्टामार्ट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 100% से ज्यादा ग्रो हुआ, रीचिंग ऑलमोस्ट 7,938 करोड़ रुपीस। ऑर्डर्स भी 45% बढ़े, गोइंग बियॉन्ड 10 करोड़। फिर भी लॉस बढ़ रहा है क्योंकि ग्रोथ की क्वालिटी चेंज हो रही है और इसीलिए स्विगी एक स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ कर रहा है। कंपनी के अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट लेड इंड्यूसमेंट बेस्ड वॉल्यूम ग्रोथ का पार्ट नहीं बनना चाहता। मतलब लॉस को और एक्सप्लोर करके ग्रोथ अचीव करना स्विगी के अकॉर्डिंग वर्थ इट नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट इनसाइट ये है कि स्विगी लो एओवी यानी कि छोटे ऑर्डर्स वाला जो पूरा मार्केट है उसी को क्वेश्चन कर रहा है। उनका कहना है कि ये जो मॉडल है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकता। इनका मोनेटाइजेशन पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो होता है और कस्टमर बिहेवियर सिर्फ डिस्काउंट्स के अराउंड ट्रेन हो जाता है। इससे लार्जर बास्केट ब्रेक होती है और कस्टमर्स ऐप हॉपिंग करते हैं विद जीरो लॉयल्टी। इससे लार्जर बास्केट ब्रेक हो जाती है और कस्टमर्स ऐप हॉपिंग करने लगते हैं विद जीरो लॉयल्टी। इसीलिए अपेरेंटली स्विगी कॉन्ट्रेरियन बेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू देम वो शॉर्ट टर्म वॉल्यूम सैक्रिफाइस करेंगे पर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे। इसका नियर टर्म इंपैक्ट वॉल्यूम्स पे पड़ेगा, लॉसेस भी पेनफुल दिखेंगे, पर उनका बिलीफ है कि इररेशनल कंपटीशन इवेंचुअली एग्जॉस्ट हो जाएगा। कंसोलिडेटेड पिक्चर अगर हम देखें तो स्विगी का रेवेन्यू 54% ग्रो हुआ है 6,148 करोड़ रुपीस तक, पर नेट लॉस भी 33% बढ़कर 1,000 करोड़ के पार चला गया। तो क्लियर है कि कंपनी ग्रो कर रही है, बट अभी इस सेक्टर में कंपेटिटिव प्रेशर होने से एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन कॉस्ट भी ज्यादा है, जिससे प्रॉफिट्स का रोड लंबा दिखाई देता है। But will this apparent irrational competition die down over time and give way to sustainable business? Time will tell. दूसरी स्टोरी में व्हाट्सएप के सबसे बड़े सेलिंग पिच प्रिवेसी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। आपको पता ही है कि व्हाट्सएप ये क्लेम करता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर आप जो भी चैट करते हो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहती है। मतलब व्हाट्सएप भी उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता। कंपनी के वर्ड्स में, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड योर मैसेजेस। गवर्नमेंट्स जब भी व्हाट्सएप का डेटा मांगती थी तो मेटा ये आंसर करता था कि ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप्स आर्किटेक्चर। एड्स में, ऐप के अंदर, हर जगह यही नैरेटिव रहा है।
लेकिन अब कुछ सीरियस एलिगेशंस इस नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्मर मेटा कॉन्ट्रैक्टर्स ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के स्पेशल एजेंट्स को बताया कि वो व्हाट्सएप के कंटेंट मॉडरेशन प्रोजेक्ट्स पे काम करते वक्त एक्चुअल मैसेज कंटेंट देख सकते थे। कुछ लोग एक्सेंचर के थ्रू मेटा के लिए काम कर रहे थे और उनका कहना है कि मॉडरेटर्स के पास इंक्रिप्टेड मैसेजेस का भी एक्सेस था। एक कॉन्ट्रैक्टर का तो ये भी कहना है कि मेटा के इंटरनल फेसबुक टीम को भी इसका एक्सेस था। अब इन क्लेम्स पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर यह सिर्फ एक एजेंसी का एंगल नहीं है। 2024 में एसईसी के पास एक विजिल ब्लोअर कंप्लेंट भी फाइल हुई थी जिसमें सिमिलर एलिगेशंस लगे थे। मतलब ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न हो सकता है। नेचुरली मेटा ने इसे साफ डिनाई कर दिया है। उनका कहना है कि ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन कीज यूजर्स के फोन्स पे होती हैं, मेटा के सर्वर्स पे नहीं होते हैं। तो कंपनी का स्टैंड ये है कि एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्टर्स मैसेजेस नहीं देख सकते। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो क्लेम्स हैं उनका कोई टेक्निकल ब्रेकडाउन रिपोर्ट में नहीं दिया गया है, बट यहीं पर एक ग्रे एरिया भी है। व्हाट्सएप खुद अपनी वेबसाइट पे ये मानता है कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में कंपनी को लिमिटेड मैसेज एक्सेस मिलता है। जैसे अगर आप किसी यूजर या ग्रुप को रिपोर्ट करते हैं तो बिना सेंडर को नोटिफाई किए लास्ट 5 मैसेजेस व्हाट्सएप को मिल जाते हैं। कंपनी कहती है कि ये सेफ्टी के लिए, पर प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि उन्हें जो एक्सेस मिला था वो इतना लिमिटेड नहीं था। इस न्यूज के बाद मेटा का स्टॉक आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में लगभग 1% गिर गया। दैट मींस मार्केट भी ये नैरेटिव लाइटली नहीं ले रहा है। इस पूरी स्टोरी का एक और इंटरेस्टिंग लेयर है फॉरेन कंटेंट मॉडरेटर्स। नाउ कॉन्ट्रैक्टर्स ने यह भी बताया कि इंडिया, इजराइल, आयरलैंड, चाइना जैसे कंट्रीज के मॉडरेटर्स को सेम सिस्टम्स का एक्सेस था जैसा यूएस बेस्ड स्टाफ को। उनका वेटिंग प्रोसेस अलेजिडली काफी लूज था। अब जूम आउट करके हम देखें तो मेटा के लिए ये पहली प्रिवेसी कंट्रोवर्सी नहीं है। 2019 में एफटीसी ने कंपनी पर डेटा प्रिवेसी वायलेशंस के लिए रिकॉर्ड $5 बिलियन का फाइन लगाया था। उसके बाद मेटा ने चीफ प्रिवेसी ऑफिसर को अपॉइंट किया था और इंक्रिप्शन को अपनी कोर आइडेंटिटी का पार्ट बना दिया था। इसीलिए ये करंट एलिगेशंस और भी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि अगर व्हाट्सएप का प्रॉमिस सच में एयरटाइट है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के ये जो क्लेम्स हैं उनका बेस क्या है। अभी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्लियर नहीं है। ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ये कह रहा है कि वो मेटा या व्हाट्सएप को एक्सपोर्ट लॉ वायलेशंस के लिए इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा। एसईसी विजिल ब्लोअर कंप्लेंट का भी कोई पब्लिक आउटकम नहीं है। हो सकता है कि ये सब बिना किसी फॉर्मल एक्विजिशन के क्लोज भी हो जाए, लेकिन असली डैमेज ट्रस्ट का हो सकता है। व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप नहीं है। इंडिया जैसे मार्केट्स में ये लोगों की डिजिटल लाइफ का बैकबोन है फॉर पर्सनल चैट्स, बिजनेस कॉन्वर्सेशंस, फाइनेंशियल डिस्कशंस, सब कुछ। तो जब प्राइवेसी का प्रॉमिस टूटता है तो इनक्रिप्टेड मैसेजेस का जो क्लेम है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और आज की वीडियो को हम बिना बजट 2026 के बारे में बात किए खत्म तो नहीं कर सकते। हो सकता है आपको अब तक बजट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मिल गए हों, बट सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो एज एन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। इसी एम के साथ हमने कल बजट 2026 आने के तुरंत बाद अपने एक्सपर्ट्स के साथ एक इनसाइटफुल डिस्कशन किया विद एन एम टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू। अगर आप उसे नहीं देख पाए तो नो वरीज, ये रहा उस डिस्कशन का एक एक्सर्प्ट। अनाउंसमेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो बात होगी केपेक्स की। गवर्नमेंट केपेक्स 12.2 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट 4.4% है, टारगेट के हिसाब से है। बोरोइंग 11.7 लाख करोड़ रुपीस है। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि इंफ्रा पुश जो उनका फोकस है कई सालों से वो बना रहेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि हमने प्री बजट एनालिसिस में भी बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग पे एक बड़ा फोकस रह सकता है, तो वो देखने को मिला है बजट में। इलेक्ट्रॉनिक्स आउटले 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंफ्रा इक्विपमेंट स्कीम भी है, मतलब कि साफ है कि गवर्नमेंट डबल डाउन कर रही है व्हेन इट कम्स टू मेक इन इंडिया। फार्मा और बायोटेक को एक बड़ा बूस्ट मिला है। 10,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है टू बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम ओवर 5 ईयर्स। IT सेक्टर को एक अच्छी राहत मिली है, कंप्लायंस से जुड़ी राहत मिली है। ऑल IT सर्विसेज विल बी क्लब्ड एंड सेफ हार्बर 15.5% कर दिया गया। थ्रेश होल्ड इज 2,000 करोड़ रुपीस। रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बज़ चल रहा था बजट से पहले भी, उसकी सप्लाई को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी पिछले कुछ महीनों से, उसके लिए भी अनाउंसमेंट्स किए हैं FM ने। डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, केमिकल प्लांट्स, ये सब सेटअप करने का प्लान गवर्नमेंट ने सामने रख दिया है। साफ मैसेज है कि चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने का मन बना चुकी है गवर्नमेंट। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड लेबर जॉब्स के बारे में भी FM ने बात
की है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम सेटअप किया जाएगा। एक्सपोर्ट फोकस्ड लेबर इंटेंसिव सेक्टर पुश है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके अलावा MSME से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा अनाउंसमेंट है। 10,000 करोड़ रुपीस का एक फंड है जो कि स्पेसिफिकली SMEs के लिए अनाउंस किया गया है। कैश फ्लो इंप्रूव करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट को भी लेकर है कई सारे अनाउंसमेंट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट किया है FM ने, फ्रेट कॉरिडोर, शिप रिपेयर हब्स। तो रेल, लॉजिस्टिक्स, EPC से जुड़ी जो कंपनीज हैं वो फोकस में रह सकती हैं बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट्स मेड इन द बजट। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। STT ऑन फ्यूचर्स हैज़ बीन हाइक टू 0.05%, मतलब कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स की जो कॉस्ट है वो अब ऊपर जा सकती है। इसके बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और पूछेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि FM ने बोली अपनी स्पीच में और क्लियर कर दिया है कि जो ट्रम्प के टैरिफ का जो अटैक है उसको शील्ड उसके लिए एक शील्ड तैयार करनी है इंडियन इकोनॉमी पे, और इसीलिए पर्सनल इंपोर्ट ड्यूटी कट अनाउंस किया गया है फ्रॉम 20 to 10%, मतलब कि कंज्यूमर इंपोर्ट्स अब चीपर हो सकते हैं। ज़रूर एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी FM ने देने की कोशिश की है अमिड्स ऑल द केओस रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स एंड ट्रेड। सो अभी हम चलते हैं एनालिसिस पे अपने, और हमारे एक्सपर्ट जैसा कि मैंने बोला कि जुड़े हुए हैं मिस्टर अनुज जैन एंड मिलन सर। तो सबसे पहले अनुज, फर्स्ट रिस्पॉन्स आपसे लेना चाहूँगी। बजट आ चुका है, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या है? फर्स्ट इम्प्रेशन सेलेक्ट सेक्टर्स के पीछे काफ़ी थ्रस्ट गवर्नमेंट का दिखाई देता है, जैसे बायो फार्मा पे 10,000 करोड़ का जो स्पेंडिंग होने वाला है, और सेमीकंडक्टर मिशन 2 हालांकि ज़्यादा डिटेल बजट में मेंशन नहीं की है, बट दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या डिटेल्स होंगी उसकी। EMS की तरफ थोड़ा इन्वेस्टर्स का रुझान कम हो रहा था। EMS की PLI स्कीम एलोकेशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 23,000 करोड़ टू 40,000 करोड़ नाउ। रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर, मोर डिटेल विल कम लेटर ऑन, बट आई थिंक उसमें सिंप्लीफाई होगा प्रोसेस, एंड ऑब्वियसली एनवायरनमेंट क्लियरेंस वगैरह ऑटोमेटिक कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा रहने वाला है। केमिकल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब मेन फोकस है। तो बजट इज़, देर इज़ नो पॉपुलिस्ट थिंग इन द बजट, बट देर इज़ नो ड्रामेटिक प्रो बिजनेस थिंग एज वेल, बट या बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं है, बट छोटे छोटे स्टेप्स है सेक्टर स्पेसिफिक दैट विल गिव इमेंस। अगर हम केपेक्स की बात करें तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा थी कि कितना बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, कितना पुश रहेगा। 12.2 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है, पिछले साल ये 11.2 लाख करोड़ रुपीस था। तो मैसेज क्लियर है कि गवर्नमेंट की ओर से जो इंफ्रा पुश है वो तो कंटिन्यू रहने वाला है, मतलब कि इंफ्रा, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, इवन रेलवेज, इन सब पे फोकस बना रहेगा। यस एब्सोल्युटली। ये जो बजट में जो इंक्रीज़ हुआ 11.2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़, दिस कपल्ड विद द पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन द कैपिटल गुड्स फ्रंट, दैट इंक्लूड्स द टूल रूम जो कि गवर्नमेंट सेक्टर एस्टेब्लिश करेगा। सो आई मीन इसको दोनों को एक नज़रिए से देखा जाए तो मतलब इट विल नॉट बी इम्पोर्ट लैड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, आई थिंक इट विल बी मोर, इसका पेनिट्रेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है जो कि विच विल गो इनटू डीपर इनटू कैपिटल गुड सेगमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो बेसिकली दिस is the highlight of the budget, if I can say. ओके, एक और मैसेज जो क्लियरली FM ने दिया है अपने बजट स्पीच में वो ये है कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली, बल्कि उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करने की कोशिश है। इंडिया वांट्स टू बिल्ड मोर एट होम, ये क्लियर मैसेज है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग आउटले को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नई स्कीम भी आई है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैसेज है कि PLI स्टाइल जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है वो लगातार जारी रहेगा गवर्नमेंट की ओर से, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिफेंस हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, ये सब बेनिफिशियरीज रह सकते हैं। या नाउ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, दिस इज अ न्यू एंट्री इनटू PLI, मतलब अभी तक किसी ने एनविसाज नहीं किया था इसको, दिस इज अ न्यू एंट्री। तो PLI बेसिकली गवर्नमेंट के लिए बहुत ही विन विन है, क्योंकि कैपेक्स तो सारा प्राइवेट सेक्टर डाल रहा है, यू हैव टू पे व्हेन दे परफॉर्म, है ना, आपको एडवांस में टेबल पे कुछ नहीं रखना। तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी दे हैव अडॉप्टेड। इसमें आप देखिए ना, PLI जो EMS का PLI है 23,000 करोड़ से 40,000 करोड़, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ जंप इट हैज सीन। सो दिस इज़ द हाईलाइट। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को भी सिमिलर टाइप का मुझे लगता है कि इंसेंटिव रहने वाला है, हालांकि एक्सप्रेसली उन्होंने PLI वर्ड यूज़ नहीं किया इसके लिए। तो इंफ्रा प्लस मैन्युफैक्चरिंग देयर इज़ फोकस, मतलब सारे सेक्टर में थोड़ा थोड़ा अनाउंसमेंट है, देयर इज़ नो बिग बैंग थिंग इन द बजट। राइट। और
जैसा कि आपने कहा सारे सेक्टर्स के लिए थोड़ा थोड़ा है, और खासकर वो सारे सेक्टर्स जिन पर टैरिफ का बहुत असर हुआ था उन पर एक खास फोकस रखा है फाइनेंस मिनिस्टर ने, इंक्लूडिंग फार्मा को लेकर एक बड़ा बेट दिया गया है ऑन बायोटेक। 10,000 करोड़ रुपए की बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ है एंड ये आउटले ओवर 5 इयर्स होगा। तो फार्मा स्टॉक्स ने तुरंत इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया। बायोकॉन हो, सिप्ला हो, लॉरस लैब हो, ये सारों में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया, अपसाइड मूवमेंट देखा गया। बट अभी क्या हाल चल रहा है मिलन? Again, just like any other sector right now, everything is in red. एक मार्केट ने नीजक रिएक्शन तो दे ही दिया है, बट अभी देखते हैं जैसे और क्लैरिटी आती है, इफ़ देर इज़ एनी फाइन प्रिंट इन द बजट डॉक्यूमेंट, टिल दैट टाइम at this point it seems that everything is red and people are not happy with or at least the expectations have not been met. मेरे ख्याल से मिलन इसमें ना मार्केट एक चीज़ को इग्नोर कर रहा है। एक छोटा मतलब बहुत ही ब्रीफली उन्होंने मेंशन किया इस चीज़ को, जो एनआरआई का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में दैट वाज कैप्ड अर्लियर, तो उसमें कैपिंग जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ाई है। आई डोंट नो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, बट हो सकता है कि मार्केट 1-2 दिन में उसको डाइजेस्ट करे एंड इट माइट बी अ सेंटिमेंट रिवर्सल। तो मतलब अभी तो ये दिखाई देता है कि ऑप्शंस का F&O में STT बढ़ा दिया, तो दैट कुड लुक लाइक अ डैम्पनर फॉर नाउ। बट एनआरआई का जो इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटीज़, आई थिंक दैट कैन सी अ रियल जंप गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। राइट, इवन आईटी सेक्टर को लेकर कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं है, मगर आईटी सेक्टर जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर्स में से एक रहा है। बहुत ज़्यादा चर्चा भी रही है आफ्टर दी इम्पोजिशन ऑफ US टैरिफ्स। तो कंप्लायंस को लेकर आईटी सेक्टर के लिए एक अनाउंसमेंट है जहां पर उन्होंने बोला है कि जितने भी इंडिया is recognized as a global leader when it comes to IT, मगर अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, IT enabled सर्विसेज, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज, इन सब सेगमेंट्स को क्लब करके एक सिंगल कैटेगरी माना जाएगा एंड दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसके अलावा कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.5% will apply to all IT services. Threshold for availing safe harbor has also been increased from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees now. और safe harbor approvals for IT services will be processed via an automated rule-driven system, जिससे कि जो टैक्स ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन की एक ज़रूरत होती थी उसको अब पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो कंप्लायंस साइड पे काफ़ी राहत है IT सेक्टर को। कंप्लायंस साइड पे काफ़ी राहत है और देर आर सो मेनी अनाउंसमेंट, बहुत सारी तो आई कुड नॉट डाइजेस्ट ऑन अ रियल टाइम बेसिस, बट इट लुक्स लाइक कि कंप्लायंस पे मेजर फोकस रहा है बजट का। आप देखो टैक्स रेट में कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं जी, ठीक है, लेकिन जो कंप्लायंस साइड में जैसे प्रोसिक्यूशन और पेनल्टीज़ वगैरह को फीस के फॉर्म में कन्वर्ट करना या प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस को इवेंट्स को मिनिमाइज करना, दीज अनाउंसमेंट्स फॉर देयर। आई मीन मोर विल बी डाइजेस्टेड लेटर ऑन, लेकिन या कंप्लायंस वाज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फोकस। जस्ट एक रिमाइंडर आगे बढ़ने से पहले, अगर बजट से रिलेटेड आपके सवाल हैं, कोई भी कंसर्न्स है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उसको लगातार मॉनिटर कर रही है और ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उसको रियल टाइम में आंसर करने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स, प्लीज़ पोस्ट इट ऑन कमेंट सेक्शन और तुरंत ही हम उसको एड्रेस करेंगे। अगर हम IT सेक्टर की बात करें मिलन, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक सेक्टर था जो कि लगातार हिट था, स्टॉक्स लगातार एक तरीके से बीटिंग ले रहे थे बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कंप्लायंस साइड से, उसके बाद थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है? Not yet, because extremely beaten down sector है, but एक ऐसे सेक्टर में ध्यान आ सकता है लोगों का, जैसे कंटेनर्स के प्रोडक्शन पे इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा कैपेक्स होगा, तो वो एक पॉकेट है जहाँ पे शायद फ्रेश बाइंग नज़र आ सकती है। बीटन डाउन सेक्टर है बट फ्रेश बाइंग वहाँ पे आ सकती है। राइट, सेमीकंडक्टर्स को लेकर हमने अपने प्री बजट एनालिसिस में भी चर्चा की थी कि कैसे ये एक फोकस रह सकता है एंड उसी पाथ पे आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, 40,000 करोड़ रुपए का आउटले। क्लियरली एक बूस्ट है सेमीकंडक्टर मिशन को और ज़रूर गवर्नमेंट ने इंटेंट से आगे बढ़कर अब एग्जीक्यूशन की भी सोचनी शुरू कर दी है, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। लाइक आई सेड, कोविड के बाद एग्जीक्यूशन का स्पीड मतलब दिस इज़ फिनोमिनल। आप यू जस्ट गो टू द डिटेल ऑफ द न्यूज़। आपके 2 सेमीकंडक्टर प्लांट इस साल में लाइव होने वाले हैं, 2 अगले 1 या 2 साल के अंदर लाइव होने वाले हैं ठीक है। तो मतलब उसका सक्सेस देखते हुए सेमीकंडक्टर मिशन 2 जो लॉन्च किया गया, दैट इज़ एब्सोल्युटली, आई मीन इट वाज ऑब्वियस टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है। तो आपका इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, यहाँ पे आप चिंगारी है, धुआं है, आप उसमें तेल डालोगे तो फिर अलग ही आग निकलेगी। तो आई थिंक मौके पे चौका मारा है गवर्नमेंट ने, विच इज़ एब्सोल्युटली
Also, fantastic. at this point, if you see, the structure of global economy, every country is going through a difficult phase because of trade wars. और ऐसे point पे, budget में no doubt expectation हमेशा होती है, but एक balanced budget लाना जो growth पे भी focus करे और कहीं इतना भी negative. Of course, STT was a negative dampener for especially for the capital market participants, but in general I would say market ने ज़्यादा ही react कर दिया initially after the budget, but maybe some sanity will prevail and finer or better aspects of the budget will be unearthed to see के आगे next एक साल हम कैसे growth path पे वापस on track रहे. That's it then. Firstly, क्विक कॉमर्स में कंपटीशन ब्रूटल है और ऐसे में इंस्टामार्ट का परफॉर्मेंस लेस देन आइडियल है. बट स्विगी का मैसेज इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि मार्केट अभी इरैशनल है, पर वो बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी पे चलाने के लिए कमिटेड है. एंड सेकेंडली, मेटा एंड व्हाट्सएप के अगेंस्ट प्रिवेसी और इंक्रिप्शन ब्रीच करने के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है. ऐसे में सवाल ये है कि यूजर्स इंक्रिप्शन के मार्केटिंग क्लेम्स पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं. एंड लास्टली, ऑन बजट 2026 आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. इस साल का बजट आपको कैसा लगा? इनफैक्ट आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि बजट को आप आउट ऑफ 10 कितने नंबर्स देंगे. और मार्केट से जुड़े ऐसे टॉपिक्स पे हर रोज डीप डाइव्स देखने के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.